अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो बच्चों हाज़री बोलो। मोहम्मद साजिद, लब्बैक उबैदुर रहमान, लब्बैक शायान अय्यूबी, लब्बैक अल्तमस ज़िया। लब्बैक। जी बच्चों, कल सभी से हदीस याद करने को कहा गया था। जी हम सब ने याद कर ली है। चलो सुनाए कोई तालिब इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ला यरहमुन्नास ला यरहमुहुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नति स्सलाह। तर्जुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है। चलो जी अल्तमस तुम भी सुनाओ। हाफिज साहब याद नहीं किए, क्यों याद नहीं है? भूल गए। तुमसे कई मर्तबा कह चुका हूँ कि याद करके आओ, तुम याद करके आते ही नहीं हो। और तुम्हारे अब्बा से भी कह चुका हूँ, वो मदरसे हैं वो भी नहीं आते हैं। तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाफिज जी ठीक हो खैन है? जी जुम्मन चचा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आना हुआ मदरसे में? अरे हाफिज जी सोचो आज चल के अपने बाबू की हाल चाल ले लो, पढ़ा वड़ा में कैसा है। माशाअल्लाह जुम्मन चचा, बड़े फिक्रमंद हैं आप अपने बेटे के मुतालिक। काश हर सरपरस्त की यही सोच हो जाए तो क्या बात है। लेकिन जुम्मन चचा आप आए तो आए, लेकिन बहुत देर कर दी खैरियत मालूम करने में। कहाँ है हाफिज जी? अरे जुम्मन चचा, अब साल खत्म होने वाला है, अब आए हैं अपने बेटे के मुतालिक खैरियत मालूम करने। कहाँ है हाफिज जी? आगे गलती उल्टी कर दी हो का? अरे जुम्मन चचा, गलती आपने नहीं की है, गलती तो हमने कर दी आपको मदरसा में जहमत देकर। अरे जुम्मन चचा, आपने अपने लख्ते जिगर का शशमा इम्तिहान का नतीजा देखा है क्या? नहीं हाफिज जी नहीं, क्या देखो हमारा बेटा हुआ पास तो आवा है ना। अरे जुम्मन चचा, अगर आप देखे होते तो हमसे पूछने की ज़रूरत न पड़ती। लोग तो पास आने में मदरसा और स्कूल टॉप करते हैं, लेकिन आपके लख्ते जिगर नूर नज़र ने फेल आने पे मदरसा टॉप किया है। कहाँ है हाफिज जी? तू पढ़ा नहीं को का, हमारी फितिया कुल बर्बाद कर दियो का? अरे जुम्मन चचा, पैजामे से बाहर न हो, हमने बर्बाद नहीं किया है, बल्कि इस बर्बादी में आपके बेटे से ज़्यादा आपकी लापरवाही है। हमने आपको कई मरतबा मदरसे में बुलाया, लेकिन आपके पास मौका कहाँ है, और न ही दाखिला कराने के बाद मदरसा का रुख किया है। हाँ, आपने तब रुख किया है जब बच्चा मार खाने पर शिकायत करे, तब आपने रुख किया है। आप ही नहीं जुम्मन चचा, आपकी तरह दूसरे सरपरस्त है, बच्चे के मार खाने पर शिकायत करने का रुख करते हैं। शायद कोई सरपरस्त है अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए नादिम साहब या सदर साहब से मुलाकात करके सख्ती करने की ताकीद करता हो। अरे क्या करो हाफिज जी, घर रह तो नहीं, सुबह में निकले तो आवे तो शाम में, तब तक ये सूझ जाता है। ऐसे मुझे मैं ऐसे कुछ पूछ ही नहीं पाता, फिर सवेरे उठा था मदरसे चला जाता है, मुझसे ऐसे मुलाकात नहीं होती। एक ये अम्मा की देख रेख करे थी। अफसोस ऐसे सरपरस्तों पर जो अपने बच्चे ही को वक्त न दे पाए, तो यह बच्चे कहाँ से सबक में हाजिर होंगे। अरे हाफिज जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तू ही कुछ करो। अरे जुम्मन चचा, आप इतना बजीद हैं और आपको अपनी गलती का इतना एतराफ़ है तो इसे बैठने दे दिया जाएगा। लेकिन जुम्मन चचा, आपके बेटे को ज़ुबानी बातचीत से नहीं बल्कि दरख्वास्त लिख के जमा करें, वो भी नादिम साहब या सदर साहब की दस्तखत तो उसके बाद। तो अभी मोबाइलिया तो घारा भुला गए हो, तू ही फोनवा करके दो बतिया लो। ठीक है।
हाँ, अस्सलाम वालेकुम नादिम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब? अरे नादिम साहब, मैं जुम्मन बोला तो सिक्टी गेटवा से। हाँ जुम्मन भाई, पहचान गया। कैसे याद करना हुआ? अरे नादिम साहब का बताऊं, ये लड़कवा बड़ा परेशान करे थे, नागा पर नागा नागा पर नागा करे थे। हाफिज इधर तक हम बैठे ही नहीं देते। अरे जुम्मन भाई, क्यों इतना नागा? क्या वजह रही? अरे नादिम साहब, गेना और फुटबॉल में इतना ज्यादा रहते हैं, यह आवा के बाद पता लगा है। ठीक है जुम्मन भाई, मैं तो मदरसा में नहीं हूँ। ऐसा करे सदर साहब मदरसा में होंगे, इनके वहाँ दरख्वास्त लिख कर दे दे। आइंदा अगर नागा हुआ बगैर इतला का दाखिला काट दिया जाएगा। ठीक है नादिम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी, नादिम साहब से तो पतिया होगी, हम तुम्हारे बेटा हुआ के बैठा लो 10 गैया में। नहीं, नादिम साहब ने कहा है सदर साहब से लिखवा कर लाएं, उसके बाद। अभी सदर साहब कहाँ हुई हैं? जाओ जी, उबैदुर रहमान जुम्मन चाचा की मुलाकात करा दो सदर साहब से। सलाम वालेकुम सदर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं जुम्मन चाचा? कैसे आना हुआ? ठीक है सदर साहब, यह लड़कवा बड़ा परेशान करे थे, नागा पर नागा नागा पर नागा करे थे। शिकायत सुनने सुनने एकदम तबीयत पक गई है। एक तू ही अब कोनो हाल निकालो। ठीक है, पहले रजिस्टर देख लूँ अब तक कितना हाजिर और कितना गैर हाजिर है। जाओ जी, उबैदुर रहमान दरसगाह से रजिस्टर लाओ। जुम्मन चाचा, मदरसे में कुल 180 दिन पढ़ाई हुई है, जिसमें से आपका बच्चा 80 दिन हाजिर और 100 दिन गैर हाजिर है। इस तरह पढ़ाई नहीं होती है, आप अपने बच्चे को घर ले जाएं। अरे नाइब साहब, एक बार और मौका दे दो सदर साहब, इंशाल्लाह मुकम्मल तवज्जो रही है। नहीं जुम्मन चाचा, आपका बच्चा खुद भी नहीं पढ़ता है और आपके बच्चे की वजह से मदरसे का माहौल खराब होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को घर ले जाएं। अरे सदर साहब, नादिम साहब से बात हो गई है, नादिम साहब कहें बैठा लो। नादिम साहब की नहीं बतिया मन तो कम से कम मेरी बुढ़ाउतिया की तो कदर कर लो, इतनी दूर से चल के आए हो। ठीक है, आइंदा इसे अपनी निगरानी में रखें। आपके बच्चे को दरसगाह में बैठने की इजाज़त दी जाती है। ये लीजिए, हाफिज साहब को दे दीजिए। ठीक है सदर साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो हाफिज जी, सदर साहब लिख के दे दिया नंबर और लिखवा के तू बैठा लो। ठीक है जुम्मन चाचा, फिर भी तवज्जो रखना, 1 महीने से कम सालाना इम्तिहान को है, अगर इसमें फेल आया तो इसके लिए तरक्की नामुमकिन है। ठीक है ना हाफिज जी, चले तो करीब करीब लाइनियों आई गई, आज घर ही रह के लुमा चले यूँ चल के। ठीक है ना, चल बेटा घारा तो रो खैर नहीं गया और तेरी अम्मों की खैर नहीं गया, चला घारा बतावे तो। चले तो हाफिज जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।